अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलस एक्सरसाइज नंबर 2.2 के फर्स्ट 25 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करेंगे। माय नेम इज मोहम्मद अनीक और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। क्वेश्चन नंबर 26 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास लॉग के आगे दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट भी लॉग की एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि लॉग के साथ अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो, लॉग सिंगल हो, तो दोनों वैल्यूज के साथ लॉग को सेपरेटली लिख के दरमियान में नेगेटिव साइन लगा सकते हैं हम लोग। ये इक्वल होता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी के। 9th और 10th क्लास में हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज जो है लॉग की पढ़ी हुई है। अब ये देखिए, इसी तरह से ऊपर वाली कंप्लीट वैल्यू को ए कंसीडर करें, नीचे वाली वैल्यू को बी कंसीडर करें, लॉग सेपरेटली लगा देंगे और दरमियान में नेगेटिव साइन आ जाएगा। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नेचुरल लॉग। यहाँ ब्रैकेट यूज कर लेंगे क्योंकि ये वैल्यू दोनों के साथ है, तो अब हम लोग सेपरेटली वैल्यूज को लिख देंगे ताकि हमें पता हो कि दोनों के साथ मल्टीप्लाई होनी वैल्यू। ये आ जाएगा लॉग ऑफ स्क्वायर रूट बी प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट बी माइनस ए टेन ऑफ एक्स ओवर 2। नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि डिवीजन है। अगर मल्टीप्लाई हो रही होती दोनों वैल्यूज तो दरमियान में प्लस का साइन आ जाना था। इसी तरह से नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट बी प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट बी माइनस ए टेन ऑफ एक्स ओवर 2। ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग इजीली। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट से हम लोग इसको क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट फंक्शन है ये तो डेरिवेटिव से बाहर ही रहेगा। डेरिवेटिव हम लोगों ने लेना है लॉग वाले दोनों फंक्शंस का, तो उन पे डेरिवेटिव हम लोग अप्लाई करवा देते हैं। आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एज इट इज आ जाएगा। अब इनका सेपरेटली डेरिवेटिव लेते हैं। नेचुरल लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव पहले भी बताया है, 1/फंक्शन और उसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव डी ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है हमारे पास 1/एक्स, और उसी का आगे डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करवाना होता है। इस फंक्शन को एक दफा डिवाइड में लिखेंगे और इसी का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट बी प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट बी माइनस ए टेन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। एक दफा डिवाइड में लिख दिया। अब इसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव ले, डी एक्स ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट बी प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट बी माइनस ए टेन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया हमारे पास इसका। नेक्स्ट नेगेटिव साइन, इसको भी सेम इसी तरह लिखें। एक दफा फंक्शन को डिवाइड में लिखें, स्क्वायर रूट बी प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट बी माइनस ए टेन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2, और इसी का आगे डेरिवेटिव ले लें। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट बी प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट बी माइनस ए टेन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम लोग इनको सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा सा। ये ब्रैकेट नहीं आएगी यहाँ पर, इनका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डिवाइड में तो वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है स्क्वायर रूट बी प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट बी माइनस ए टेन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट वैल्यू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है 0 के इक्वल, वो तो खत्म। इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये डेरिवेटिव से बाहर रहेगी। ये देखें ना, हम लोग डेरिवेटिव इस तरह लेंगे, स्क्वायर रूट
b माइनस ए को डेरिवेटिव से बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव सिर्फ किसका आना है, tan x ओवर 2 का, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेना, ये टर्म एज इट इज आएगी हमारे पास, ये डेरिवेटिव से बाहर रहेगी b माइनस ए। इसका डेरिवेटिव ले, मैं ऊपर वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि आगे लिखी हुई थी पहले, डेरिवेटिव लेने के बाद मैं इसके ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x और उसके एंगल का भी डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई करना होता है। ये मैं मिटा के थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ। हमारे पास जो tan x होता है उसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x और उसके एंगल का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। x का डेरिवेटिव तो 1 होता है इसलिए हम लोग लिखते नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए एंगल क्या है, x ओवर 2, हमें इसके एंगल का भी डेरिवेटिव आ गया, tan की जगह लिखे सीकेंट स्क्वायर x ओवर 2, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा और आगे इसके एंगल का भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवा दे। सेम उसी पर वो चीज, दरमियान में नेगेटिव साइन, डिवाइड में हमारे पास पड़ा हुआ है स्क्वायर रूट बी प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट बी माइनस ए, tan ऑफ x ओवर 2, कांस्टेंट टर्म है फर्स्ट, डेरिवेटिव 0, नेक्स्ट टर्म का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, वो आएगा हमारे पास नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव स्क्वायर रूट बी माइनस एक कांस्टेंट है, या डेरिवेटिव से बाहर रहेगा, डेरिवेटिव सिर्फ किसका लेना है, tan x ओवर 2 का, सेम यही आएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x ओवर 2 और इसके एंगल का भी आगे डेरिवेटिव ले लेंगे हम लोग। ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर थोड़ा सा आंसर आ गया। अब सिर्फ x ओवर 2 का डेरिवेटिव रह गया, वो भी ले लेते हैं हम लोग। ये आ जाएगी हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी स्क्वायर रूट बी माइनस ए सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब क्वेश्चन ये है कि x ओवर 2 का डेरिवेटिव क्या बनेगा। ये देखें, जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे x ओवर 2 का, तो 2 तो कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ किसका आएगा, x का, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1, और ये जब 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 ओवर 2 ये आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट बी प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट बी माइनस ए tan ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 माइनस, अब ये देखें ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट बी माइनस ए सीकेंट स्क्वायर x। इसी तरह से x ओवर 2 का डेरिवेटिव क्या है, 1 ओवर 2, इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट बी प्लस ए नेगेटिव बी माइनस ए, और आगे आ जाएगा हमारे पास tan x डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हम लोग एक चीज नोट करें, हम लोगों के पास दोनों टर्म्स में से ऊपर वाली टर्म कॉमन आ रही है, इस कंप्लीट टर्म को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, अब ये 1 ओवर 2 है, ये तो डिवाइड वाले के साथ आ जाएगा 2, इस टर्म को ऊपर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट बी माइनस ए सीकेंट स्क्वायर x ओवर 2 डिवाइडेड बाय, अब ये वाले 2 को मैं नीचे लिख रहा हूँ, 2 स्क्वायर रूट, अच्छा अब ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैंने आप लोगों को लास्ट भी बताया था कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। बाकी जो टर्म्स कॉमन निकल आई हैं उनको नहीं हम लोग लिखेंगे, उनकी जगह 1 आएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट बी प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट बी माइनस ए tan ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ भी 1 बच जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट बी प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट बी माइनस ए tan ऑफ x डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, ये आ जाएगा जी हमारे पास स्क्वायर रूट
बी माइनस ए सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है कि दो वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रही है स्क्वायर रूट के अंदर तो उनका स्क्वायर रूट सेपरेट कर सकते हैं। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ए प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ए माइनस बी। ठीक हो गया। उसके बाद इन दोनों टर्म्स का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, ये वैल्यू और ये दोनों आ जाएंगे एलसीएम। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट बी प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट बी माइनस ए tan ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट बी प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट बी माइनस ए tan ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखें, इधर पॉजिटिव वाली टर्म डिवाइड हो जाएगी, बाकी नेगेटिव टर्म बचेगी, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। वो आ जाएगा स्क्वायर रूट बी प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट बी माइनस ए tan ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस इसी तरह से नेगेटिव टर्म अब डिवाइड हो जाएगी, बाकी पॉजिटिव बचेगी, पॉजिटिव टर्म को ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। वो आ जाएगा स्क्वायर रूट बी प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट बी माइनस ए tan ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब जगह कम है, मैं ऊपर से रेज करके बाकी जो स्टेप्स हैं वो हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, ये नेगेटिव टर्म है और ये पॉजिटिव टर्म है, दोनों सेम है, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर रूट ए बी माइनस ए था, सॉरी नीचे भी मैं यहाँ से गलती से ए माइनस बी लिख दिया है, यहाँ भी आप बी माइनस ए लिखे और यहाँ पर भी बी माइनस ए आएगा, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी बी माइनस ए आएगा, बी प्लस ए आएगा, सॉरी यहाँ ठीक है। अच्छा, अब ये बाकी जो टर्म्स बच गई उनको लिख लेते हैं हम लोग। ऊपर हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट बी प्लस ए बच जाएगा। ब्रैकेट में हमारे पास क्या, ये दोनों वैल्यू सेम है, पॉजिटिव साइन है, इनके कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट बी प्लस ए डिवाइडेड बाय, ये दो टर्म्स दोनों सेम टर्म्स हैं, एक दफा पॉजिटिव साइन है, एक दफा नेगेटिव साइन है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल था हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इस पे फॉर्मूला अप्लाई करवा देते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म है हमारे पास स्क्वायर रूट बी प्लस ए, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस, सेकंड टर्म है हमारे पास स्क्वायर रूट बी माइनस ए tan ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट बी प्लस ए स्क्वायर रूट बी प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा। मजीद जो वैल्यूज बच गई उनको लिख लेते हैं हम लोग। हमारे पास बच जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा बी प्लस ए माइनस, ये जो टर्म है इसके ऊपर तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा b माइनस ए, लेकिन इस टर्म के ऊपर स्क्वायर नहीं है, tan वाली टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए tan के ऊपर स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा tan स्क्वायर x ओवर 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए tan ऑफ x किसके इक्वल होता है, tan x इज इक्वल होता है sin x ओवर cos x के, इसकी जगह sin ओवर cos लिख लेते हैं हम लोग। ये आ जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय बी प्लस ए माइनस, यहाँ भी ब्रैकेट लगा लें, माइनस बी माइनस ए इंटू साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि tan के ऊपर स्क्वायर था इसलिए इन दोनों के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। अब ये दो टर्म्स है हमारे पास, एक ये टर्म है, एक ये कंप्लीट टर्म है, दरमियान में नेगेटिव साइन, इनका एलसीएम ले लेते हैं। cos स्क्वायर x ओवर 2 बेसिकली इस पूरी टर्म के नीचे डिवाइड हो रहा है, इस तरह हमने एलसीएम लेना है। ये आ जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x ओवर 2, तो एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय
नीचे एलसीएम आ गया cos स्क्वायर x ओवर 2। इस टर्म के साथ cos स्क्वायर x ओवर 2 नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा b प्लस ए मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर x ओवर 2। इसके नीचे cos स्क्वायर x डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, बाकी वो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, नेगेटिव b माइनस ए साइन स्क्वायर x ओवर 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये cos स्क्वायर x ओवर 2 जो डिवाइड और ऊपर सीकेंट स्क्वायर x के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको सीकेंट स्क्वायर x के साथ लाके मल्टीप्लाई करवा दें, सीकेंट स्क्वायर x ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर x ओवर 2 डिवाइडेड बाय ये cos स्क्वायर x ओवर 2 को b और a दोनों से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, अंदर ये आ जाएगा b cos स्क्वायर x ओवर 2 प्लस a cos स्क्वायर x ओवर 2। इसी तरह साइन स्क्वायर को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें और साइन भी चेंज करेंगे, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव b आएगा और पॉजिटिव a आएगा, नेगेटिव b साइन स्क्वायर x ओवर 2 और ये नेगेटिव इसका साइन चेंज कर देगा, नेगेटिव a है तो पॉजिटिव a साइन स्क्वायर x ओवर 2 बन जाएगा हमारे पास। बाकी ये रेज कर लेते हैं, जगह बन जाए हमारे पास। अब ये देखें, a और b वाली वैल्यूज को पहले एक तो इकट्ठा कर लेंगे, दूसरा यहाँ पर थोड़ा नोट करें, सीकेंट स्क्वायर x ओवर 2 cos स्क्वायर x ओवर 2 ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। cos x इक्वल होता है 1 ओवर सीकेंट x के इक्वल होता है और सीकेंट x इक्वल होता है 1 ओवर cos x के इक्वल होता है। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास लिखा हुआ है सीकेंट स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर x ओवर 2, तो सीकेंट की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर cos स्क्वायर x ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर x ओवर 2। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। हम डायरेक्ट भी इनको कैंसिल कर सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर cos स्क्वायर x ओवर 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, ये खत्म हो जाएंगे। मैंने आप लोगों को रफ में आप वो भी कर सकते हैं, एक स्टेप में पहले सीकेंट को 1 ओवर cos स्क्वायर में कन्वर्ट करें, फिर इनको कटिंग कर दे या डायरेक्ट कर दें, ये आपकी चॉइस है। ऊपर हमारे पास 1 बच जाएगा, a और b वाली वैल्यूज को इकट्ठा करके उनमें से a और b कॉमन निकाल लेंगे। a वाली टर्म्स को इकट्ठा करें, a cos स्क्वायर x ओवर 2 प्लस a साइन स्क्वायर x ओवर 2 प्लस b cos स्क्वायर x ओवर 2 माइनस b साइन स्क्वायर x ओवर 2। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। फर्स्ट टू टर्म्स में से a कॉमन निकाल ले, लास्ट वाली दोनों में से b कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 1 ओवर a इंटू cos स्क्वायर x ओवर 2 प्लस साइन स्क्वायर x ओवर 2 प्लस b कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर x ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर x ओवर 2। अब हमारे पास दो कुछ फार्मूलाज होते हैं जो आप लोगों को याद भी रखने हैं और पता भी होंगे आप लोगों को। एक फार्मूला होता है हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल होता है 1 के, इसी तरह से cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल होता है cos 2x के। अब इनकी जगह हम लोग ये वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर। अब सिंपली इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, ये cos स्क्वायर x ओवर 2 प्लस साइन स्क्वायर x ओवर 2 की जगह तो 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर x है, इधर भी x है, तो यहाँ भी x ओवर 2 है, तो इधर भी x ओवर 2 है, तो एंगल सेम है, इस वजह से हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 ओवर a इंटू 1। इस पूरे हिस्से की जगह हमारे पास 1 आ गया, प्लस b, उसके बाद b की जगह क्या आएगा, cos स्क्वायर x ओवर 2 माइनस साइन स्क्वायर x, ये नेगेटिव वाला लगेगा, यहाँ पर एंगल x है इसलिए इधर भी x आ रहा है, इधर एंगल x ओवर 2 है तो डेफिनेटली यहाँ भी एंगल क्या आएगा, cos 2x ओवर 2। जो एंगल पड़ा हुआ है उसके साथ उसी को हम लोगों ने डबल करना है। अब ये देखें, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास f डैश ऑफ x इसके इक्वल आ जाएगा 1 ओवर
ए प्लस बी कॉज ऑफ एक्स, और यही हमारा खूबसूरत सा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर हमारे पास तीन फंक्शंस आ गए हैं। फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास x, सेकंड a पावर x, और थर्ड है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x। प्रोडक्ट रूल ही लगाएंगे इसके ऊपर, लेकिन तीन फंक्शन के ऊपर किस तरह लगाना है देखें। हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसे। सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यह आ जाएगा हमारे पास f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल लगाना है उसी तरह से जिस तरह हम लोग पहले करते हैं कि एक फंक्शन को जो कांस्टेंट रखते थे, दूसरे का डेरिवेटिव लेते थे। यहाँ हमने क्या करना है, सिर्फ एक का डेरिवेटिव लेना है, बाकी दो को कांस्टेंट रखना है। फिर अगले में जिसको कांस्टेंट रखा है उसका डेरिवेटिव। इसी तरह से हम लोगों ने तीनों का एक एक दफा डेरिवेटिव लेना है, लेकिन बाकी दो को क्या रखेंगे हम लोग, कांस्टेंट। जिस तरह पहले मैं x का डेरिवेटिव ले लेता हूँ, बाकी दोनों को क्या करूंगा, कांस्टेंट। a पावर x साइन हाइपरबोलिक x को एज इट इज लिखूंगा, डेरिवेटिव सिर्फ किसका लूंगा, x का, प्लस अब x का डेरिवेटिव ले लिया, ये दोनों रह गए हैं। इसमें से पहले मैं a पावर x का डेरिवेटिव ले लेता हूं, इन दो फंक्शन को एज इट इज लिखूंगा, x साइन हाइपरबोलिक x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका आएगा, a पावर x का। सिर्फ अब डेरिवेटिव किसका रह गया, साइन हाइपरबोलिक x का। इन दोनों को कांस्टेंट रखे, सिर्फ साइन हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव ले ले, x a पावर x, डेरिवेटिव किसका आएगा, साइन हाइपरबोलिक ऑफ x का। अच्छा जी, अब हमारे पास हमें पता है f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू a पावर x साइन हाइपरबोलिक x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, उसके बाद प्लस x साइन हाइपरबोलिक ऑफ x। कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल, अगर कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ a पावर x। किसी भी कांस्टेंट की पावर में जब वेरिएबल आ जाए, एक होता है हमारे पास, हम पहले फंक्शन पढ़ के आए हुए e पावर x, वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसका तो डेरिवेटिव ये होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज और उसकी पावर का डेरिवेटिव। लेकिन ये क्या है, a एक कांस्टेंट नंबर है, जब भी e की पावर में आएगा तो उसका डेरिवेटिव और तरह लेंगे। लेकिन अगर कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आता है तो उसको किस तरह लिखेंगे, एक दफा फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके नेचुरल लॉग लिख के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। नेचुरल लॉग ऑफ a को सिंपली क्या करवा देना, इसके साथ मल्टीप्लाई, और एक दफा a पावर x को एज इट इज लिखना है। यही काम यहाँ पर करें, a पावर x एज इट इज, नेचुरल लॉग ऑफ a। यहाँ पर जो भी कांस्टेंट होगा उसका आगे नेचुरल लॉग लेना है, प्लस x a पावर x एज इट इज, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos हाइपरबोलिक x। अब सिंपली एक स्टेप में इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। ये आ जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू a पावर x साइन हाइपरबोलिक x प्लस साइन और x, ये कांस्टेंट जो टर्म्स है इनको स्टार्ट में लिख लेते हैं, बाकी फंक्शन आगे लिख देंगे। ये आ जाएगा a पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a x साइन हाइपरबोलिक x। इसी तरह से इसमें हमारे पास a पावर x कांस्टेंट वाले को स्टार्ट में लिख लेते हैं, x cos हाइपरबोलिक ऑफ x, और यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। उसी तरह से ये आ जाएगा हमारे पास f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, एक तो नेगेटिव साइन और एक ये 1/2, यानी कि नेगेटिव 1/2 डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव सिर्फ हम लोग इस फंक्शन का लेंगे, हमारे पास cos ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 तो बाहर निकाल लिया कांस्टेंट हम लोगों ने, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x का। इसी तरह से ये 1/2 भी कांस्टेंट है, इसको डेरिवेटिव से बाहर रखें, डेरिवेटिव सिर्फ किसका आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ tan x ओवर 2 का। डिवाइड हो रही हैं दो वैल्यूज, उसी तरह से क्वोशिएंट रूल लगाएंगे इसमें हम लोग, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, क्वोशिएंट रूल में होता है कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, साइन स्क्वायर x को एज इट इज लिखे, डेरिवेटिव लेना ऊपर वाली टर्म का, यानी कि
किसका? cos x का डेरिवेटिव, दरमियान में नेगेटिव साइन। अब cos ऑफ x को एज इट इज लिखें और डेरिवेटिव किसका आएगा हमारे पास? साइन स्क्वायर x का, प्लस नेचुरल लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 ओवर फंक्शन और उसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई 1/tan x/2 और इसी का आगे डेरिवेटिव tan x/2 का। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x, तो एज इट इज आएगा। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? cos का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन x। ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव साइन x। सॉरी, ये -1/2 में लिखना भूल गया, इसको भी हम लोगों ने साथ लेके चलना है। इधर भी मैं 1/2 लिखना भूल गया। यहाँ पर हमारे पास था -1/2 और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास 1/2 है और दरमियान में पॉजिटिव साइन है। इस स्टेप में भी उसको साथ रखें, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू -1/2। अब ये डिवाइडेड बाय cos x, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या आएगा? पावर रूल लगेगा। ये देखें, पावर शुरू में लिखूंगा, बेस की पावर में से एक कम करूंगा, साइन एक्स स्क्वायर है, एक कम करूंगा तो साइन एक्स रह जाएगा और इसी बेस का आगे डेरिवेटिव भी लेना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है हमारे पास cos ऑफ एक्स। ये लग गया हमारे पास पावर रूल। पावर शुरू में, बेस की पावर में से एक कम और इसी बेस का आगे डेरिवेटिव cos एक्स के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 4x हो जाएगी इसकी पावर। आगे प्लस 1/2 है तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 tan ऑफ x डिवाइडेड बाय 2। मैंने 1/2 इसके साथ ही लिख दिया। अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर x। ये आ जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x/2 और इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है आगे। एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा x/2 का डेरिवेटिव। ठीक हो गया। इसको देख लेते हैं, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये नेगेटिव साइन अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। नेगेटिव साइन एक्स को जब साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब एक्स आ जाएगा नेगेटिव का, नेगेटिव साइन क्यूब एक्स माइनस इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। cos x मल्टीप्लाई होगा cos x से जाके तो cos स्क्वायर x बन जाएगा, -2 साइन x और cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन 4x और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दे क्योंकि नेगेटिव साइन है, प्लस सीकेंट स्क्वायर x/2 तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x/2 डेरिवेटिव ऑफ x/2। अभी मैंने लास्ट भी लिया x/2 में से मैंने कहा 1/2 तो बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका आना है? सिर्फ x का, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 और ये इससे मल्टीप्लाई होकर 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 है, इसको मैं नीचे 1/2 इसका डेरिवेटिव है, इसको नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवा के हम लोग डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा tan ऑफ x डिवाइडेड बाय 2। सिंपली मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव आया था 1/2, उस 1/2 ने इधर आना था स्टार्ट में, तो मैंने डायरेक्ट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 ही लिख दिया इसकी जगह। अब इधर देखें, जब ये मैं -1/2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नेगेटिव अंदर वाले दोनों साइन पॉजिटिव कर देगा। ये आ जाएगा जी हमारे पास साइन क्यूब एक्स पॉजिटिव का प्लस 2 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ये 2 नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 साइन 4 ऑफ एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा हमारे पास 4। tan की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर नहीं है इसके साथ, सॉरी, क्या आ जाएगा? साइन x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 आ जाएगा। इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस वैल्यू को भी थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये इन दोनों वैल्यूज में से साइन x कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लें।
साइन एक्स कॉमन निकालूंगा, इधर बच जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से साइन एक्स कॉमन निकल गया, 2 cos स्क्वायर एक्स बच गया, डिवाइडेड बाय ये है हमारे पास 2 sin 4x प्लस, अब ये देखें ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, जब मैं इस वैल्यू को ऊपर लेके जाऊंगा इनकी जगह चेंज हो जाएगी। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 1/4 को इधर ही लिखा रहने दे, ये है 1/cos स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू जब मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा हमारे पास cos x/2 डिवाइडेड बाय sin x/2। मैंने क्या किया, मैं इनको ऊपर ले गया, ऊपर जाके इनकी जगह चेंज होगी, साइन जो था वो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला गया और cos डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया। अब ये देखिए cos x/2 इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी हमारे पास जो वैल्यूज बच जाती हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। इधर ये देखें ये sin x इसकी एक पावर से कैंसिल हो गया, बाकी इसका पावर क्या बच जाएगी यहाँ पर क्यूब। बाकी वैल्यूज लिख लेते हैं, आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 sin क्यूब एक्स प्लस 1/4 cos x/2। ये देखिए इसकी एक पावर कैंसिल होगी, बाकी x/2 बच गया और sin x/2। बाकी जो क्वेश्चन रह गया है मैं थोड़ा सा ऊपर से रेज कर लेता हूँ क्योंकि जगह जो है हमारे पास कम है। अब ये देखें ये वैल्यूज बची हैं हमारे पास, इनको मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये वैल्यू है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 sin क्यूब एक्स, दरमियान में पॉजिटिव साइन है हमारे पास। अब ये देखें ये लिखा हुआ 1/4, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 2 cos x/2 sin x/2। ये काम मैंने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो होता है ना 2 cos x sin x ये इक्वल होता है sin 2x के। मैंने 2 सेपरेट इसलिए लिखा ताकि मैं इस पूरी टर्म को sin 2x के इक्वल लिख सकूं। इसको लिख लेते हैं, हमारे पास ये तो टर्म एज इट इज आएगी sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 sin क्यूब एक्स प्लस 1/2 तो एज इट इज आएगा, इस टर्म की जगह क्या आ जाएगा sin 2x। उधर x इसलिए है क्योंकि इन दोनों के एंगल में भी x था, यहाँ एंगल में क्या है x/2, तो यहाँ भी क्या आएगा x/2। ये 2:2 से कैंसल आउट हो जाएगा, ये टर्म एज इट इज आएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 sin क्यूब एक्स प्लस 1/2 sin x बचेगा यहाँ पे। अब इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा हमारे पास 2 sin क्यूब एक्स, ये वैल्यूज तो एज इट इज आ जाएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस इसके नीचे है 2 sin x, जब इसको डिवाइड करेंगे इस पे तो साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, साइन स्क्वायर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स ही बन जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा हमारे पास 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 sin क्यूब एक्स। ये भी रेज कर देते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 sin क्यूब एक्स। ये 2:2 से कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इसके इक्वल होते हैं, अभी मैंने बताया 1 के इक्वल होते हैं, उसकी जगह 1 लिख देंगे हम लोग, ये आ जाएगा 1/sin क्यूब एक्स। साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन होता है कोसिकेंट का रेसिप्रोकल, तो इसकी जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं कोसिकेंट क्यूब एक्स, और यही हमारे पास आंसर है, क्योंकि कोसिकेंट एक्स इक्वल होता है 1/sin एक्स के, तो 1/sin क्यूब एक्स किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट क्यूब एक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29,
उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको स्टार्ट में। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स इसके इक्वल होता है 1/x स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 के। मतलब जो भी सीकेंट के एंगल में होगा 1 उसको एक दफा स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे, एक दफा स्क्वायर रूट के अंदर। सीकेंट के एंगल में हमारे पास कोसेकेंट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स पड़ा हुआ है। ये कंप्लीट वैल्यू एज ए एक्स ट्रीट होगी यहाँ पर। अब डेरिवेटिव लेंगे इसका तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1 और एक चीज मैं भूल गया, उसी एंगल का आगे डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करवाना होता है हम लोगों ने। अब ये आ जाएगा 1/x, यहाँ पर x की जगह क्या है, x की जगह हमारे पास कोसेकेंट x प्लस स्क्वायर रूट x, एक दफा बाहर स्क्वायर रूट से, फिर स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे हम लोग कोसेकेंट x प्लस स्क्वायर रूट x इंटू x माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ। और इसी टर्म का आगे डेरिवेटिव लेंगे, वो आ जाएगा कोसेकेंट x, सॉरी कोसेकेंट x प्लस स्क्वायर रूट x, इसका डेरिवेटिव भी आ गया हमारे पास आगे। यानी कि कोसेकेंट x स्क्वायर रूट x यहाँ पे एज ए x ट्रीट हुआ, जहां जहां पर x था वहां पर मैंने कोसेकेंट x प्लस स्क्वायर रूट x सीकेंट का एंगल पुट कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये आ जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 कोसेकेंट x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट कोसेकेंट x प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 1। ये तो सिंप्लीफाई नहीं होगी ये चीज, इसी तरह देखिए इसका डेरिवेटिव ले। सबसे पहले इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे कोसेकेंट x का। कोसेकेंट x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट x का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव कोसेकेंट x और कॉट x, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा नेगेटिव कोसेकेंट x कॉट x। स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये देखें स्क्वायर रूट x का मतलब है हमारे पास x की पावर 1/2, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आएगी, बेस की पावर में से एक कम और उसी बेस का आगे डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करवाना होता है। x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, ये आ जाएगा 1/2, x की पावर 1/2 में से एक कम करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2, -1/2 को नीचे शिफ्ट करेंगे जो ये आ जाएगा +1/2, और x की पावर 1/2 की जगह हम लोग स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, यानी कि x पावर 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 स्क्वायर रूट x। तो इसकी जगह हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट x। या आप अगर वो तमाम स्टेप्स अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमारा ये क्वेश्चन भी साथ लेके चलना पड़ना था, इसलिए मैंने राफ में उसका डेरिवेटिव फाइंड करके डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, ये आ जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 कोसेकेंट x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट कोसेकेंट x प्लस स्क्वायर रूट x -1। अच्छा जी, अब ये नेगेटिव साइन है एक, तो ये भी स्टार्ट में रहेगा और इसका एलसीएम भी ले लेते हैं। एलसीएम आएगा इसका 2 स्क्वायर रूट x, इस वैल्यू के नीचे 2 स्क्वायर रूट x नहीं है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ये नेगेटिव साइन भी याद रखें, -2 स्क्वायर रूट x कोसेकेंट x कॉट x प्लस ये 1 तो एज इट इज आएगा क्योंकि इसके नीचे वैल्यू डिवाइड हो रही है। अब सिंपली इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं और वही हमारा आंसर है। ये आ जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट x कोसेकेंट x कॉट x प्लस 1 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट x से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर रूट x इंटू कोसेकेंट x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट कोसेकेंट x प्लस स्क्वायर रूट x -1, और यही हमारे पास आंसर है। ये 2 स्क्वायर रूट x इससे कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर +1 ऐड हो रहा है। अगर ये +1 ना होता फिर ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो सकती थी।
क्योंकि यहाँ ये दोनों वैल्यूज के अंदर कॉमन होता है, यहाँ ब्रैकेट लगी होती फिर भी हम इसको कैंसिल कर सकते थे। अब यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जब भी वेरिएबल की पावर में भी वेरिएबल आ जाए तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात आनी चाहिए कि हम लोगों ने नेचुरल लॉग लेना है। नेचुरल लॉग से क्या होगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, फंक्शन हमारे पास प्रॉपर बन जाएगा, डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा। अब हम लोग इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, बाय टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर, क्योंकि इक्वालिटी जब हो तो नेचुरल लॉग अगर एक साइड पे ले रहे हैं ऑटोमेटिकली दूसरी साइड पे भी लेना पड़ेगा। ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग 1 प्लस 1 ओवर एक्स और एक्स का स्क्वायर। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है। ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 ओवर एक्स। प्रॉपर अब फंक्शन बन गया। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं। नेचुरल लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर फंक्शन और उसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव उसी तरह से। नेचुरल लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर फंक्शन 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर एक्स और इसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव 1 प्लस 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव। उसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, नेचुरल लॉग 1 प्लस 1 ओवर एक्स एज इट इज आएगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर का। अच्छा जी, अब ये देखें, ये अभी एज इट इज लिखें, एफ 1 ओवर एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस वैल्यू का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा एक्स, ये आ जाएगा एक्स प्लस 1। इसका डेरिवेटिव लें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा देखते हैं। हमारे पास है 1 ओवर एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स पावर माइनस 1। डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल लगेगा, ये देखें पावर शुरू में आएगी, बेस की पावर में से एक कम और इसी बेस का आगे डेरिवेटिव 1 ही आना है। ये -1 और x की पावर -2 बन जाएगा। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा -1 ओवर एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लोग लिख देते हैं -1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसी तरह से प्लस ये वैल्यू तो एज इट इज आएगी, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, पावर शुरू में बेस की पावर में से एक कम हो जाएगा। अब ये देखें, ये वैल्यू जो है हमारे पास, जब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। उससे पहले हम लोग एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, ये आ जाएगा 1 ओवर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। ये आ गया हमारे पास -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ, अब 2x को हम लोग स्टार्ट में लिख लेते हैं, आ जाएगा 2x नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 ओवर x। ये देखें, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव साइन स्टार्ट में आ जाएगा। और दूसरा, इस वैल्यू को जब मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज होगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। यहाँ पर मैं एफ डैश ऑफ एक्स लिखना भूल गया, यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स भी आना इज इक्वल्स टू, बाकी वैल्यूज हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यूज लिखे हमारे पास है जी, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू ऊपर आएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये आ जाएगा एक्स ओवर एक्स प्लस 1 हो जाएगा और ये नेगेटिव साइन जो है ये स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक हो गया, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा देते और वो वैल्यू एज इट इज जिस तरह हम लोगों ने लिखी हुई है वो है हमारे पास प्लस 2x नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 ओवर x। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये नेगेटिव वैल्यू इसको हम लोग आगे शिफ्ट कर देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को स्टार्ट में ले आते हैं। ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x
नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 ओवर एक्स माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1। अब ये देखें, हमें चाहिए सिर्फ एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू। एफ ऑफ एक्स को यहाँ से खत्म करना, दूसरी साइड पे ले जाकर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू 2x नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 ओवर एक्स माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1। एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है उसको पुट कर दें और वही हमारा आंसर होगा। ये आ जाएगा हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 ओवर एक्स माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1। और यही हमारे पास इसका जवाब है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे।